हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम इंटीजर कांस्टेंट को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम राइट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इंटीजर कांस्टेंट बेसिकली होल नंबर्स होते हैं, जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में इसको डिटेल में डिस्कस किया था और इसके टाइप्स को भी हमने डिटेल में देखा था। तो उन सभी टाइप्स को हम यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम राइट करेंगे। क्लियर? उसमें सबसे पहले हम डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट को क्रिएट करेंगे, देन नेक्स्ट हम ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट और देन लास्ट हमारा हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट होगा। इनको यूज़ करते हुए हम एक ही प्रोग्राम राइट करेंगे। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक इंटीजर टाइप का ए नेम का हम वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर हम डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट को क्रिएट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट का जो बेस होता है वो 10 होता है। आप 0 to 9 तक की वैल्यूज को यूज करके आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे 7, 8, 9 ये नंबर हम क्रिएट करते हैं। क्लियर? ये हमारा एक डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमको एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल बी नेम का बनाना होगा और इसके अंदर हम ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट को क्रिएट करेंगे। तो ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट का जो बेस होता है वो 8 होता है। आप 0 to 7 तक की वैल्यूज को यूज करके आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, बट इसकी स्टार्टिंग में क्या होगा, 0 हमें इनिशियलाइज करना होगा। इसको पहचानने का एक तरीका है कि जब भी किसी नंबर के आगे 0 लगा है तो वो हमारा ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट होगा। क्लियर? तो इसकी स्टार्टिंग हम 0 से करेंगे और फिर हम 0 to 7 तक की वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। तो 7, 4, 5। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट का बेस 10 होता है। आप 0 to 9 तक की वैल्यूज को यूज करके आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और इसमें आप अल्फाबेट्स का भी यूज कर सकते हैं। A to F अल्फाबेट्स का आप यूज कर सकते हैं। वो अपर केस लोअर केस दोनों हो सकते हैं और इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो 0x से होती है। एक्स जो है आपका अपर केस में और लोअर केस में दोनों में हो सकता है। क्लियर? इसकी स्टार्टिंग आप हमेशा 0x से करेंगे। इसके लिए हमने एक और इंटीजर टाइप का सी नेम का वेरिएबल बनाया है और इसकी स्टार्टिंग हम 0x से कर रहे हैं और फिर यहाँ पे हम 0 to 9 तक की वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। तो 9, 6, 7 और आप कोई भी अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं A to F। तो हम यहाँ पे कैपिटल A का यूज कर रहे हैं। क्लियर? हमने इसको सेमीकोलन से क्लोज किया और अब इसको हम इन सभी को हम प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए हम सी आउट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए को प्रिंट करवा देते हैं और फिर हम एंडल का यूज करेंगे ताकि हमारा आउटपुट नेक्स्ट लाइन में शो हो तो हमको इजीली समझ में आ जाए। क्लियर? नेक्स्ट वेरिएबल हमारा बी था, उसको हमने प्रिंट करवाया और वापस हम एंडल का यूज कर रहे हैं और लास्ट हमारा वेरिएबल सी था। क्लियर? अब इसको हम सेमीकोलन से क्लोज करेंगे और सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट हो चुकी है। क्लियर? ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गई है। इसको हम एक बार वापस एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसकी जो भी वैल्यू थी प्रिंट हो गई है, बट फर्स्ट हमारा डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट एज इट इज प्रिंट हुआ है। बट ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट और हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट और ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट की वैल्यू इंटीजर में चेंज हो गई है। अगर आपको एज इट इज प्रिंट करनी है तो आप उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। क्लियर? उसके लिए आपको ये जो हेडर फाइल है सी स्टूडियो, ये इसको ऐड करना होगा और फिर आप प्रिंटफ का यूज करके और इसमें आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हमेशा आपको अगर एज इट इज वैल्यू प्रिंट करवानी है तो आपको ऑक्टल के लिए %o का यूज करना होगा। क्लियर? और फिर यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल नेम है उसको आप प्रिंट करवाएंगे और नेक्स्ट आप वापस प्रिंटफ का यूज करेंगे हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट के लिए और यहाँ पे आपको इसके लिए %x का यूज करना होगा। अगर आपको हेक्साडेसिमल को एज इट इज प्रिंट करवाना है तो %x का यूज करेंगे और यहाँ पे फिर जो भी आपका वेरिएबल है उसको आप प्रिंट करवाएंगे और यहाँ पे इसको सेमीकोलन से हम क्लोज करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं सेव करके। जैसा कि देखो यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो गई है वैल्यू। यहाँ पे 7, 4, 5 ये 0 प्रिंट नहीं होगा, ये तो इनिशियलाइज करने का एक तरीका है। और नेक्स्ट जो भी हमारा ये वैल्यू थी वो एज इट इज प्रिंट हो चुकी है। क्लियर? तो इस तरह से आप हेक्साडेसिमल, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट और डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट का प्रोग्राम राइट कर सकते हैं इजीली। क्लियर?